चलो भाई, आज से हम अपना क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये क्रैश कोर्स अभी रेशो एंड प्रोपोर्शन पे होगा। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स जो कि मैं लाने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड पे आया हुआ है, जो कि बस एक बंदे की डिमांड थी। लेकिन हम अपने क्रैश कोर्स को शुरू करते हैं, चाहे एक ही बंदा क्यों ना पूछे। चलिए भैया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेशो को देखेंगे। अब रेशो होती क्या है? देखो भाई, सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो रेशो असल में वो मल्टीपल क्वांटिटी है जो दो या दो से ज़्यादा नंबरों के बढ़ने पर सेम रहती है। ठीक है भाई, कुछ समझ नहीं आया? एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए तुमको मिस्त्री और मुझे मजदूर बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये जॉब पसंद है। मान के चलो भाई, एक मिस्त्री है, एक है उसका ग्रो मजदूर। इन्हें एक दीवार बनानी है। अब दीवार बनाने में मसाला लगता है। जिन लोगों को नहीं पता मसाला क्या होता है, वो बजरपुर और सीमेंट को मिला के बनता है। ठीक है, अब बजरपुर सीमेंट क्या होता है ये मेरे से मत पूछना। तो मिस्त्री ने मजदूर को हायर करा, तो दोनों चले गए दीवार बनाने। मिस्त्री ने मजदूर से बोला कि भाई मसाला तैयार कर। मजदूर ने पूछा भाई कितना बजरपुर मिलाऊं और कितना सीमेंट मिलाऊं? तो मिस्त्री ने उसे बोला कि देख भाई, 3 तसले तो तू बजरपुर के मिला दे, ठीक है, और 1 तसला तू सीमेंट का मिला दे। ठीक है, उन्हें बनानी थी एक दीवार। उन्होंने भाई दीवार कर दी कंप्लीट। अब उन्हें क्या करना था? 2 दीवार बनानी थी अगले दिन। उसने कहा फिर से मिस्त्री ने कि मजदूर से भाई मसाला तैयार कर तू। मजदूर ने पूछा भाई कितना डालूं? तो मिस्त्री ने उसे बोला भाई आज तू क्या काम कर, आज तू 6 तसले तो बजरपुर के डाल दे और 2 तसले सीमेंट के डाल दे। ठीक है भाई, कर देते हैं। और उन्होंने इस मिक्सचर से 2 दीवार बना दी। अगले दिन उन्हें थोड़ा और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। उन्होंने कहा कि भाई अब हमें 3 दीवार बनानी है। मिस्त्री ने फिर से बोला भाई चलो शुरू हो जाओ। मजदूर ने कहा कि बताओ। तो मिस्त्री ने उसे बोला कि इस बार तू क्या कर, तू 9 तसले बजरपुर के डालियो और 3 तसले सीमेंट के डालियो, जिससे हमारी 3 दीवार बन जाए। अब भाई अपने जो मिस्त्री मजदूर थे ना, वो धीरे धीरे ना आर्किटेक्ट बनते जा रहे थे। तो उन्हें एक घर बनाने का काम मिला। मिस्त्री गया साइड में। मिस्त्री ने मजदूर को बोला भाई देख, इस घर में जो कुछ भी बनेगा तू 4 तसले तो बजरपुर के मिलाइयो और 1 तसला तू सीमेंट का मिलाइयो। ये था हमारा हाउस नंबर 2 के लिए। अब अगले दिन वो गए। अगले दिन उसने कहा कि देख भाई मजदूर, अब तू मेरे साथ रह गया, अब तू प्रो हो चुका है। अब मैं तेरे को रोज नहीं बताऊंगा कि इतना बजरपुर मिला, इतना सीमेंट मिला। अब मैं तुझे बस एक सीमेंट बता दूंगा कि इतना मिलाना है, अपना हिसाब लगाता रहियो। उसने कहा ठीक है। अगले दिन मजदूर ने पूछा भाई बताओ कैसा मसाला तैयार करना है? तो मिस्त्री ने उसे कहा कि भाई 4 तसले ना सीमेंट के डाल दे, ठीक है, और बस वो इतना कह के चला गया। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने कितना बजरपुर डाला होगा? अगर तुमने गैस कर लिया इसको तो बिल्कुल ठीक गैस करा है। 16 तसले वो बजरपुर के मिलाएगा, 4 तसले सीमेंट में। ये जो है, ये जो पूरा खेल है बजरपुर और सीमेंट का, यही तुम्हारा रेशो का खेल है। रेशो का यूज आए दिन मिस्त्री मजदूर करते हैं। तुम्हारी मम्मी खाना और चाय बनाते वक्त करती है। कैसे करते हैं? जरा इन 3 दीवारों को देखते हैं एक बार हम फिर से। 3 तसले बजरपुर में 1 सीमेंट, 6 में 2 और 9 में 3। अब अगर तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर एक तसले पे 3 तसला बजरपुर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे भी 1 तसला बढ़ा तो 3 तसला बढ़ गया, यहाँ पे 1 तसला और बढ़ा तो 3 तसला और बढ़ गया। हर 1 तसले सीमेंट के बढ़ने पे 3 तसले बजरपुर का बढ़ना, या हर 3 तसले बजरपुर पे 1 सीमेंट का बढ़ना, यही रेशो कहलाता है। और ये रेशो तुम चाहे जितना मर्जी नंबर बढ़ाते चले जाओ, 3, 6, 9, 12, 81, 90, ये रेशो थ्रू आउट द नंबर सेम रहता है। अब तुम बोलोगे यहाँ तो नंबर अलग अलग है, तो रेशो सेम कैसे है? मैं समझाता हूँ रेशो सेम कैसे है। ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। रेशो वही निकल के आया, 1:3। इसी तरह 9:3 में अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर से वही रेशो आ गया जो ऊपर था। तो इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है जो आपस में कभी बढ़ती नहीं है, थ्रू आउट सेम रह रही है, इसको हम रेशो का नाम देते हैं। ये तो रही 3:1 पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में जैसा कि तुमने देख के पता लग गया होगा, इसमें 4 और 1 का रेशो है। कैसे? काट के देखो मैं, मान लो 2 से काटा मैंने, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। अब 8 और 2 है, दोबारा डिवाइड हो सकते हैं, करें। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखो हमारे पास वही रेशो आई है, 4:1। अब रेशो को डिनोट किससे करते हैं? कुछ इस साइन से, ठीक है। ये जो 2 डॉट होते हैं ना, इससे हम रेशो को डिनोट करते हैं। ये रेशो हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले केस में हमारी रेशो 3:1 थी। किसकी रेशो थी? बजरपुर और सीमेंट की, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में हमारी रेशो 4:1 थी। किसकी रेशो थी? फिर से वही बजरपुर और सीमेंट की थी। अब इस रेशो से खेलते कैसे हैं? पहले वाले केस में हमने क्या पता, 1 दीवार बनानी थी, तो हमने रेशो को उतना ही रखा। दूसरे वाले केस में हमें 2 दीवार बनानी थी और हमें पता है कि बजरपुर और सीमेंट का रेशो ना 3:1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है दीवार 2 बनानी है और रेशो सेम रहना है, तो हम पता है क्या कर देंगे, दोनों साइड
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया तो 3 2 जा 6, 6 बजरपुर के आ गए और 2 सीमेंट के आ गए। ये है रेशो की सिंपल डेफिनेशन। अब अगर ये समझ में आया तो आगे चल के हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।